तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के रिलेटेड। अब और नए क्वेश्चन देखते हैं अगले आने वाले पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी लगे रहो और अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जब भी इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन होता है या किसी ने उसको गलत किया होता है या उसको अच्छे से नहीं समझाया होता, तो जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं समझाने यहाँ पर बोर्ड पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन गेट 2019 के अंदर पूछा गया था, शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया था, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन था और क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी वाला कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा था। बहुत सारी किताबों में इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो गलत दिया गया है, इंक्लूडिंग आईएएस मास्टर की जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसके अंदर भी इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन को मुझे अच्छे से डील करना चाहिए। पहली बात तो लोग इसको समझते नहीं है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। दूसरी बात के लोग जो है यानी गेट वाले जो है पर्टिकुलरली वो क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी वाला कंसेप्ट पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं है क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी वाला आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप गेट 2022 या 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी वाला कंसेप्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी वाला कंसेप्ट पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा तो भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकोगे। अगर आपको बेसिक पर्ट और सीपीएम आता है तब भी आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, द नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट awarded to a contractor is shown in the following फिगर भी आपको सब कुछ यहां पर दिख रहा होगा। द नॉर्मल ड्यूरेशन, क्रैश ड्यूरेशन, नॉर्मल कॉस्ट एंड क्रैश कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर शोन इन द टेबल। द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज 5,000 रुपीज पर डे। ठीक है, आईएनआर का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंडियन रुपीज पर डे। ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होगी। अगर जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिले होता रहेगा, जितने दिन डिले होता जाएगा या जितने दिन उसको टोटल लगेंगे, हर दिन के हिसाब से 5,000 रुपए यानी कि 5,000 रुपीज इनडायरेक्ट कॉस्ट के जोड़ देने हैं आपको डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा। अब करना क्या है, आपको वहां पर नेटवर्क भी दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर ही जैसा कि, और बड़ा सा टेबल दिख रहा होगा, उसके अंदर सारी जानकारी है। एक्टिविटीज भी गिवन है, नॉर्मल ड्यूरेशन भी गिवन है, क्रैश ड्यूरेशन भी गिवन है, नॉर्मल कॉस्ट भी गिवन है, क्रैश कॉस्ट भी आपके पास गिवन है। करना क्या है, करना यह है, इफ द प्रोजेक्ट इज टारगेटेड फॉर कंप्लीशन इन 16 डेज, अगर प्रोजेक्ट को 16 डेज में कंप्लीट करने का टारगेट किया जाता है, यहां पर अच्छी बात यह कि उन्होंने जो टाइम है वो मेंशन कर दिया है। तो क्या करना है, तो आपको बताना है द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट इन आईएनआर, इंडियन रुपीज, टू बी इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर वुड बी। कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी जानकारी आपको जो दी गई है क्वेश्चन के अंदर और साथ साथ में नेटवर्क डायग्राम दिया गया है, उसको अच्छे से एनालिसिस करके क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी का कंसेप्ट लगाकर आपको ये पता लगाना है कि 16 दिन के अंदर 16 डेज के बाद, यानी ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये अगर 16 डेज में खत्म हो जाए, 16 डेज के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर कितने रुपए इसको प्रेजेंट करेगा कि भाई इतने रुपए का जो है हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तो यहां पर हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बतानी है। क्या बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बताना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बताना है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टाइमिंग। अब देखना यहां पर सबसे पहले आप एक्स्ट्रा की चीजों को भूल जाओ। आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ड्यूरेशन पर फोकस करो। तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी आपके पास गिवन है, आपके पास नेटवर्क डायग्राम भी गिवन है। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले नॉर्मल ड्यूरेशन लिख डालता हूं। नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो पी का 6 डेज है, क्यू का 5 डेज है, क्यू जो है उसका 5 डेज है, आर जो है हमारे पास उसका कितना है, आर का भी 5 डेज है, एस जो है हमारे पास उसका 6 डेज है,
उसके बाद टी जो है हमारे पास उसका 3 डेज है, यू जो है हमारे पास उसका 2 डेज है, और वी हमारे पास है उसका 4 डेज है। ठीक है, अब यहां पर क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा? यहां पर इस पर्टिकुलर नेटवर्क, बहुत छोटा सा नेटवर्क है, हमने इससे बड़े बड़े नेटवर्क सॉल्व किए, ये जितना छोटा सा नेटवर्क है इसके अंदर क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, यानी कौन सा ऐसा पाथ होगा जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम दे पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वही हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो अगर आप पी क्यू यू वी पर जाओगे, ठीक है, पाथ हम सिलेक्ट करते हैं, पाथ पी क्यू यू एंड वी, पी क्यू यू एंड वी। तो पी क्यू यू एंड वी 6 + 5 11, 6 और 5 11, +2 कितने हुए 13, 13 और 4 कितने हुए 17। तो पी क्यू यू वी के 70 डेज लगते हैं। कितने लगते हैं? 70 डेज। हमारे पास यहां पर टोटल 3 ही रास्ते हैं, एक तो पी क्यू यू वी, दूसरा है पी एस वी। पीएसवी भी एक रास्ता है। पीएसवी में कितना होगा 6 और 6 12, 12 और 4 16। पीएसवी के अंदर 16 दिन लगेंगे, यानी कि पी क्यू यू एंड वी वाला पाथ जो है वो अभी डोमिनेट करता है। इसकी प्रोबेबिलिटी है क्रिटिकल पाथ होने की, क्योंकि पीएसवी का जो पाथ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 16 दिन हो रहे हैं, जो हमारे क्रिटिकल पाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि क्रिटिकल पाथ ज्यादा दिनों को कंसिडर करता है। दूसरा है हमारे पास पी आर टी और वी। दूसरा हमारे पास है पी आर टी और वी। यहां पर हमने सब कुछ सही किया ना। एस के कितने 5 दिन है या 6 दिन है? एस के भी 6 दिन है, ठीक है। उसके बाद पी के भी 6 दिन है, हाँ पी के भी 6 दिन है। उसके बाद यहां पर वी के 4 डेज है, ठीक है, सही बात है। उसके बाद हमारे पास है पी आर टी और वी। क्या है? पी आर टी और वी। पी आर टी और वी के अंदर कितना होता है 6 + 5 + 3 + 4। तो 6 और 5 11, 11 और 3 कितने हुए 14, और 14 + 4 कितने हुए 18। तो पी आर टी एंड वी वाला जो पाथ है ये हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। कब? नॉर्मल ड्यूरेशन में। ये नॉर्मल ड्यूरेशन अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, अभी हम क्रैश ड्यूरेशन कंसिडर नहीं करते। तो पी आर टी वी, ठीक है, पी आर टी 6 + 5 11, 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18। तो पी आर टी वी का 18 डेज होता है। तो अभी हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन के अंदर क्रिटिकल पाथ कौन सा है? तो पी आर टी वी हमारा क्रिटिकल पाथ। पी आर टी वी हमारा क्रिटिकल पाथ। इतना समझ में आ गया कि हमारे पास 3 रास्ते थे, पी क्यू यू वी, पी एस वी, पी आर टी वी। तो इसमें से पी आर टी वी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? क्रिटिकल ड्यूरेशन हो जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा, और यही हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा पी आर टी वी। तो अभी हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन के हिसाब से पी आर टी और वी ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है। पी आर टी वी हमारा क्रिटिकल पाथ, ध्यान से समझना। अब प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए नॉर्मल कॉस्ट है वो तो लगेगी। हर एक एक्टिविटी को नॉर्मल टाइम में खत्म होने की जो नॉर्मल कॉस्ट है वो तो लगेगी। तो नॉर्मल कॉस्ट सब आप कैलकुलेट कर डालो, सभी लोग नॉर्मल ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल कॉस्ट कैलकुलेट कर डालो। तो हम यहां पर फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास है नॉर्मल कॉस्ट, ये हमारे पास है नॉर्मल कॉस्ट की कॉलम, ये हमारे पास है क्रैश कॉस्ट की कॉलम। तो यहां पर 15,000 + 6,000 + 8,000 + 7,000 + 6,000 + 4,000 और लास्ट में है 20,000। तो नॉर्मल कॉस्ट जो है, और नॉर्मल ये जो कॉस्ट बोल रहा हूं नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट बोलूंगा इसको मैं। नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो है 66,000 INR। यानी नॉर्मल ड्यूरेशन के अंदर इतना अमाउंट तो लगेगा ही एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। हाउएवर वी हैव टू कंप्लीट एंटायर प्रोजेक्ट इन 16 डेज, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 16 डेज में कंप्लीट करना है। लेकिन अभी हमारा क्रिटिकल पाथ है पी आर टी वी। तो अब आता है कॉस्ट स्लोप का कंसेप्ट,
ठीक है, अब आता है कंसेप्ट ऑफ कोस्ट स्लोप. कोस्ट स्लोप इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ डिफरेंस इन कोस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन टाइम. ऊपर जो डिफरेंस होगा कोस्ट के अंदर, वो कौन सा डिफरेंस होगा? वो डिफरेंस होगा डेल्टा सी इज इक्वल टू सी क्रैश कोस्ट माइनस नॉर्मल कोस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल ड्यूरेशन डेल्टा टी के अंदर क्या आएगा? ये हमारा कोस्ट स्लोप है, ठीक है. टी एन नॉर्मल कोस्ट माइनस सी एस, ठीक है, टी सी आएगा ना, नॉर्मल ड्यूरेशन माइनस क्रैश ड्यूरेशन. ये जो है क्रैश ड्यूरेशन है और ये है नॉर्मल ड्यूरेशन. क्रैश ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को ज्यादा में ज्यादा या जल्दी में जल्दी या एज अर्ली एज पॉसिबल कितने टाइम में कंप्लीट किया जाता है. तो पी एक्टिविटी को नॉर्मल टाइम में 6 दिन लगते हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम के अलावा अगर इसे जल्दी में जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल अगर कंप्लीट करना हो तो 4 दिन लगेंगे. तो क्रैश टाइम जो है, क्रैश टाइम ये शो करता है कि हमें प्रोजेक्ट को एज अर्लियर या एक्टिविटी को एज अर्ली एज पॉसिबल कितनी जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं. तो इससे पता ये चलेगा, ये जो कोस्ट स्लोप से ये पता चलेगा कि एक एक्टिविटी को एक दिन जल्दी करने का अमाउंट कितना लगता है. इसीलिए इसका जो यूनिट होगा वो ऊपर जो है वो रुपीज में होगा और नीचे टाइम जो है वो डेज में होगा, क्योंकि ये सारे डेज में है. तो रुपीज पर डे के अंदर कोस्ट स्लोप आ जाएगा. रुपीज पर डे के अंदर कोस्ट स्लोप आ जाएगा तो हमें यह पता चलेगा कि हर एक एक्टिविटी कितने टाइम में खत्म होगी. तो यहां पर कोस्ट स्लोप जो है वो आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया. आपके क्वेश्चन के अंदर जो टेबल है वो यहां तक दिया गया. तो कोस्ट स्लोप हम इस वाले फॉर्मूला से सभी का कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसा कि आप यहां पर ओरली देखो, 25,000 सीसी इसका है. एक्टिविटी पी के लिए कोस्ट स्लोप फाइंड आउट करते हैं. 25,000 माइनस सी एन 15,000 कितने बचे? 10,000. 10,000 बचे ऊपर न्यूमेरेटर में. डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? टी एन माइनस टी सी. टी एन हमारा 6 है, टी सी हमारा 4 है, बचेगा कितना? 2. 10,000 डिवाइड बाई 2 5,000. सिमिलरली 12,000 माइनस 6,000 6,000 बचेगा, डिवाइड बाई 5 माइनस 2 3 बचेगा. 6,000 डिवाइड बाई 3 2,000. इसी तरीके से आप सभी का कोस्ट स्लोप INR पर डे यानी रुपीस पर डे के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हो. इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप जो है आपका जो क्रिटिकल पाथ है ना, आपका जो क्रिटिकल पाथ की जो एक्टिविटीज है, सबसे पहले उसके अंदर जो सबसे कम अमाउंट वाली एक्टिविटी होगी वो क्रैश होगी. ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो कि आपके अंदर आपके पास जितना भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर से आप कौन सी एक्टिविटी क्रैश कर सकते हो. तो पहली कंडीशन क्या कि वो एक्टिविटी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए. क्रिटिकल एक्टिविटी उसे कहते हैं जो क्रिटिकल पाथ में आती हो. अभी हमारा क्रिटिकल पाथ है पी आर टी और वी. तो हमारा क्रिटिकल पाथ है पी आर टी वी. हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी पी, एक्टिविटी आर, एक्टिविटी टी, एक्टिविटी वी. इनमें से ही हमारे पास चॉइस है क्रैश करने की. क्रैश करने का मतलब यह है कि एक दिन जल्दी कराने की, क्योंकि हमारे पास पर डे उसका अमाउंट मौजूद है. तो आप सोचो कि पी आर टीवी में से सबसे कम किसका अमाउंट है? तो पी का अमाउंट 5,000 पर डे. एक दिन अगर मुझे पी एक्टिविटी जल्दी करानी होगी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. आर एक्टिविटी अगर मुझे एक दिन जल्दी करानी है 750 मात्र रुपए देने पड़ेंगे. उसके बाद टी एक्टिविटी अगर मुझे एक दिन जल्दी करानी है 3,000 रुपए देने पड़ेंगे. उसके बाद मुझे अगर वी एक्टिविटी एक दिन जल्दी करानी है 4,000 रुपए देने पड़ेंगे. तो सबसे कम अमाउंट कितना है? 750 रुपीस पर डे वाला. और ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी भी है और सबसे कम अमाउंट भी इसका है. तो अब हम करेंगे इसको एक दिन क्रैश कर देंगे. एक दिन यहां पर इसको क्रैश कर देंगे, यानी कि आर एक्टिविटी जो 5 दिन में खत्म हो रही थी एक दिन क्रैश कर देंगे. तो एक्स्ट्रा के कितने रुपए लगेंगे? 750 रुपए लगेंगे. एक्स्ट्रा के 750. तो अब ये नॉर्मल कॉस्ट के जो टोटल था 66,000 नॉर्मल कॉस्ट थी, उसके अंदर हमने INR 750 जोड़ दिए, क्योंकि आर एक्टिविटी को हमें एक दिन जल्दी करवाना है, क्योंकि ये हमारे क्रिटिकल एक्टिविटी भी है और सबसे कम अमाउंट भी इसका ये क्रिटिकल एक्टिविटी में से. तो हम एक्टिविटी आर को क्रैश करेंगे. एक्टिविटी आर को क्रैश करना मतलब 750 रुपए देकर एक दिन जल्दी करवा लेना. अब ये जो 5 दिन की है ना एक्टिविटी आर,
ये अब 4 दिन की कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि 1 दिन का अमाउंट हमने पे कर दिया है जो हमने ऊपर जोड़ भी लिया है। तो जब हम इसको क्रैश करेंगे, तो अब देखना, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। यहां से हम इसको क्रैश किया तो अब P, बाकी की एक्टिविटी सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर भी फर्क होगा, वो आपको अभी दिखेगा। P, उसके बाद यहां पर हमारे पास Q, उसके बाद हमारे पास U, ठीक है, उसके बाद यहां पर हमारे पास V आ गया। तो यहां पर हमारे पास P जो है इसको क्रैश नहीं किया 6 डेज, R को हमने क्रैश कर दिया, तो R अब कितने दिन की हो जाएगी, 4 डेज की हो जाएगी। और जल्दी में जल्दी कितने दिन की हो सकती है, 3 दिन की हो सकती है, ठीक है। R जो है जल्दी में जल्दी 3 दिन की हो सकती है, बट हमने अभी उसको एक ही दिन क्रैश किया, तो हमने 750 रुपए जोड़ दिए और यहां से एक दिन खत्म कर दिया। तो P यहां पर 6 डेज का था, R 4 डेज का होगा, T को तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो वो तो 3 दिन का ही रहेगा। V जो है वो 4 डेज का रहेगा। उसके बाद Q जो है 5 डेज नॉर्मल ड्यूरेशन, U जो है वो 2 दिन रहेगा और V जो है वो 4 दिन। अब देखना, अब यहां पर देखना क्या चेंजेस आता है। अब तुम क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करो, तो अगेन यहां पर P Q U V जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसके ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, 70 डेज रहने वाला है, 70 डेज। P, और यहां पर एक एक्टिविटी हम भूल गए, S भी है ना, यहां पर बीच में S भी है, तो S का हमारे पास कितना टाइम है, 6 डेज। तो PSV की बात करूं, PS और V, PSV में 6 और 6 12 और 4 16 दिन लगने वाले हैं, 16 डेज, ठीक है। PSV में 16 डेज लगने वाले हैं। और PRTV में पहले कितने दिन लगते थे, 17 दिन लगते थे। क्यों, क्योंकि एक्टिविटी R को हमने नॉर्मल ड्यूरेशन से कैलकुलेट किया था 5 दिन। अब एक्टिविटी R को एक दिन क्रैश कर दिया, मतलब अब वो 5 से कितने दिन हो गई, अब 4 दिन हो गई। अब 4 दिन, एक दिन जल्दी करवा, उसका पैसा भी हमने दे दिया 750 रुपए। तो एक दिन अब हमने जल्दी करवा दी, तो अब ड्यूरेशन कितना होगा, पहले 18 हो रहा था, अब ड्यूरेशन कितना होगा, 17 डेज। पर अब दिक्कत क्या हुई, अब दिक्कत ये हुई कि 2 क्रिटिकल पाथ बन गए। कितने क्रिटिकल पाथ बन गए, अरे ये भी 17 दिन, PQUV भी 17 दिन 17 डेज, और PRTV भी 17 दिन 17 डेज। 2 क्रिटिकल पाथ यहां पर हमारे बन चुके हैं। अब असली कहानी है, तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो कंसेप्ट नोट डाउन करो। क्रैशिंग एक्टिविटी के दौरान ऐसा होता ही है कि जब एक क्रिटिकल पाथ को क्रश करते हैं ना, उसके बाद जो ड्यूरेशन आता है तो वो किसी और ऐसे पाथ के बराबर बन जाता है जो इससे पहले क्रिटिकल नहीं था। यहां पर PQUV क्रिटिकल नहीं था, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम टाइम 18 डेज था। अब PQUV भी क्रिटिकल बन चुका है, क्योंकि अब मैक्सिमम टाइम इसका भी 17 डेज है, और PRTV एक दिन क्रैश किया तो इसका भी 17 डेज हो। तो ऐसा होता है। तो जब ऐसा हो तो अब इन दोनों को हमें कंसिडर करना है क्रिटिकल पाथ में। तो अब आपका क्रिटिकल पाथ PQUV भी हो गया, ठीक है। क्रिटिकल पाथ क्या होगा, PQUV भी आपका क्रिटिकल पाथ है, और PRTV भी आपका क्रिटिकल पाथ है, दोनों आपके क्रिटिकल पाथ। अब क्रैश किसको करोगे, हमें तो 16 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अभी हम 17 दिन पर पहुंचे और ये दोनों हमारे क्रिटिकल पाथ है। तो मैंने क्या बोला था कि अब अगर एक्टिविटी को क्रैश करना है तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो क्रिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी क्रिटिकल पाथ में आनी चाहिए। दूसरी है कि क्रिटिकल एक्टिविटी में से वो सबसे कम अमाउंट होनी चाहिए, यानी कॉस्ट स्लोप जो है उसका सबसे कम होना चाहिए, पर डे का प्राइस उसका सबसे कम होना चाहिए। तो PQUV और PRTV ये दोनों 17 डेज बच गए हैं। अब इसको 16 डेज करना होगा, तो PQUV में से एक एक्टिविटी क्रैश करनी पड़ेगी, PRTV में से एक एक्टिविटी क्रैश करनी पड़ेगी। तो पहले PQUV की बात कर लेते हैं, ठीक है, PQUV की बात कर लेते हैं। तो PQUV को मैं देखूं तो P जो है वो 5000 का है, Q जो है वो 2000 का है, U जो है यानी पर डे की बात कर रहा हूं, U जो है वो 2000 का है, ठीक है। Q और U का सेम प्राइस है, और V जो है 4000 का है। तो PQUV में से सबसे कम कॉस्ट स्लोप कितना है, तो एक आप कहोगे कि Q का भी 2000 है,
यू का भी 2000 है। जब दोनों 2000 ये इक्वल है तो उसमें से कोई एक क्रैश कर डालो, उसमें से कोई एक क्रैश कर डालो। सो इधर यू कैन क्रैश एक्टिविटी क्यू और यू। ये पी क्यू यू में से क्यू या तो आप यू को क्रैश कर सकते हो, दोनों को साथ में नहीं, यही गलती की थी वहां पर, दोनों को साथ में नहीं, पी क्यू यू, क्यू या तो यू के अंदर से कोई भी एक एक्टिविटी को क्रैश करना पड़ेगा। तो क्यू या तो यू में से मान लो कि मैं क्यू को कर देता हूं, ऊपर जल्दी आती है तो उसको क्यू को कर देता हूं, ठीक है, एक को ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर से आपको क्रिटिकल पाथ चेक करना पड़ेगा। तो अब यहां पर इसमें से पी क्यू यू में से हमने क्यू को क्रैश कर दिया, क्यू को क्रैश कर दिया तो जोड़ने पड़ेंगे, क्रैश कर दिया मतलब एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसके 2000 रुपए जुड़ जाएंगे, इसके 2000 रुपए जुड़ जाएंगे, ठीक है, इसके 2000 रुपए जुड़ जाएंगे। पहले हमने आर को कैलकुलेट किया था फर्स्ट क्रैशिंग स्टेज में 750 उसका ऐड किया। सेकंड में अभी हमारा एक स्टेप चालू है, उसके अंदर हमने अभी क्यू या यू में से कोई एक करना था, क्यू या यू में से कोई एक करना तो हमने क्यू को कर दिया, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हर एक दिन को क्रैश करने के बाद फिर से क्रिटिकल पाथ जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो अब यहां पर क्यू को क्रैश कर दिया, क्यू या तो यू में से, अब यू को भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर पीआरटीवी भी क्रिटिकल पाथ है, ये भी तो हमारा क्रिटिकल पाथ है 17 डेज वाला, ये भी हमारा क्रिटिकल पाथ है। तो पीआरटीवी में से हमने पहले आर को किया था क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ सबसे कम है, तो फिर से अगेन हम आर को ही क्रैश करेंगे, अगेन हम आर को ही क्रैश करेंगे। तो अगेन आर को क्रैश करेंगे तो 750 रुपए और ऐड कर देंगे, 750 रुपए और ऐड कर देंगे और आर को क्रैश कर दिया। यहां से हमने किसको किया? आर एक्टिविटी क्रैश किया, आर एक्टिविटी क्रैश, और जो हमने क्रैश किया तो उसके 750 रुपए और ऐड कर दिए। अब देखो, अब नेटवर्क डायग्राम बनता है, उसको देखो। तो अब जब देखो यहां पर नेटवर्क डायग्राम बनता है, उसको ध्यान से देखो। मैं ट्राई करता हूं इसी में खत्म हो जाए, ठीक है, इसी में ही खत्म हो जाए। चलो, ये हमारा पी को हमने छेड़ा ही नहीं है, पी जो है वो 6 दिन का रहेगा, पी जो है 6 दिन का रहेगा। क्यू को हमने छेड़ दिया है, ठीक है, क्यू को क्रैश किया ना हमने क्यू और यू में से, तो 5 दिन का था, एक दिन का अमाउंट हम पे कर दिया, एक दिन जल्दी करना है क्यू, तो 5 दिन का था, एक दिन हमने जल्दी कर दिया, तो क्यू अब कितने दिन में कंप्लीट होगा? 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्यू जो है एक दिन क्रैश कर दिया, उसका एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया 2000 रुपए, तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यू को हमने नहीं छेड़ा, यू 2 दिन में ही रखो, हमने नहीं छेड़ा। क्यू और यू में ऑप्शन था तो हमने क्यू को कर डाला, यू को हमने 2 ही दिन रखा, यू जो है हमने उसको 2 ही दिन रखा। वी जो है वो उसने कुछ छेड़खानी नहीं की, तो वी जो है वो 4 दिन में ही खत्म होगा। उसके बाद हमारे पास एस जो है उसके अंदर भी कुछ चेंज नहीं किया, तो ये भी 6 दिन के अंदर खत्म होगा। उसके बाद आर जो है वो 5 दिन में खत्म होगा, आर जो है वो 5 दिन में खत्म होगा। टी जो है, अरे यार, आर जो है उसको हमने ऑलरेडी यहां पर क्रैश कर दिया है 4 दिन में, इससे पहले हो रहा था। एक और बार आर एक्टिविटी को क्रैश किया तो अब वो 3 दिन में होगा, और आर की लिमिट कहां तक है? 3 दिन तक है, मतलब आर को क्रैश करना सही रहेगा। मैक्सिमम इसको 3 दिन में हम, यानी कम से कम इसको 3 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। तो हमने पहले तो एक बार क्रैश कर दिया, 5 से उसको 4 किया था, अब 4 से फिर से एक बार क्रैश किया, तो वो 4 से कितने दिन में होगा? 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसका क्रैश ड्यूरेशन भी उतना ही है कम से कम, ठीक है। और ये 3 दिन में एक दिन जल्दी करवा तो उसके पैसे एक्स्ट्रा रुपीज, एक्स्ट्रा अमाउंट भी हमने पे कर दिए, एक्स्ट्रा अमाउंट भी यहां पर हमने पे कर दिए। नाउ अब हमारे पास है टी, अब हमारे पास है टी, तो टी का कितना दिन होगा? 3 दिन। टी को हमने छेड़ा ही नहीं है। अब देखो, अब आप कैलकुलेट करो, क्रिटिकल पाथ फिर से कैलकुलेट करो। अब यहां पर क्रिटिकल पाथ फिर से कैलकुलेट करोगे तो पी क्यू यूवी का कैलकुलेट करो, पी क्यू यूवी, तो ये 6 और 4 10 और 2 12 और 4 16, पी क्यू यूवी 16 दिन में खत्म हो गया, पी क्यू यूवी 16 दिन में खत्म हो गया। पीएसवी क्यों देखो, तो पीएसवी 6 और 6 12 और 4 16, तो पीएसवी भी अब 16 दिन में खत्म हो रहा है, 16 दिन में खत्म हो रहा है। पीआरटीवी ये कितना होगा? 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, तीनों आ गए, एक लाइन पे आ गए तीनों। अब जो है 16 दिन के अंदर ही हमें प्रोजेक्ट खत्म करना था। क्वेश्चन की आखिरी लाइन क्या है? इफ द प्रोजेक्ट इज टारगेटेड फॉर कंप्लीशन इन 16 डेज,
तो कितना टोटल कॉस्ट होगा ये आपको बताना है। तब 16 डेज हो गया, अब आगे क्रैश करने की नीड ही नहीं है। अब आगे क्रैश करने की नीड नहीं है। अगर आगे क्रैश करने की नीड होती तो किसको किसको क्रैश करते? अब तो हमारे तीनों, अगर 15 दिन लिखा होता ना क्वेश्चन के अंदर, अगर 15 दिन लिखा होता ना, तो अगले स्टेज में तीनों पांच को हमें क्रैश करना पड़ता। यानी तीनों पांच जो है PQ UV, PSV एंड PRTV, इनमें से हर एक एक्टिविटी को हमें क्रैश करना पड़ता अगर 15 डेज लिखा होता, क्योंकि अब तीनों के तीनों क्रिटिकल पाथ बन चुके हैं। लेकिन लकीली 16 दिन लिखा हुआ है, 16 दिन लिखा हुआ है, तो अब हम थम जाएंगे। अब ये जो हमारी नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट के साथ साथ हमने एक्स्ट्रा भी ऐड किया, 66,000 प्लस 750 प्लस 2,000 प्लस 750, तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्ट कॉस्ट विल बी कितनी होगी? 66,000 प्लस 750, दो बार है तो 750 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2,000, तो ये होगी 69,500। 69,500 ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट होगी। लेकिन आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है? आपको निकालना है टोटल कॉस्ट निकालना है। तो वहां पर क्वेश्चन के अंदर मेंशन क्या है पता है? द इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज INR ऑफ 5,000 पर डे। यानी कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है कि हर दिन जो है वो 5,000 रुपए इनडायरेक्ट कॉस्ट के लगेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली, सब एक्टिविटी को क्रैश करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना था वो भी दे दिया। इनडायरेक्ट कॉस्ट में कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट के आपके 5,000 रुपए लगेंगे पर डे। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू 5,000 पर डे। हर दिन में 5,000 रुपए लग रहे। प्रोजेक्ट कितने दिन में खत्म हो रहा है? 16 डेज में खत्म हो रहा है। प्रोजेक्ट 16 डेज में खत्म हो रहा है। हर दिन 5,000 रुपए लगते हैं, तो 16 दिन के कितने लगेंगे? 5,000 मल्टीप्लाई बाई 16। तो यहां पर हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी 5,000 मल्टीप्लाई बाई 16, 80,000 हो रहा है। 80,000 INR, ये भी INR और ये भी INR। ठीक है, दोनों हो गया। 5,000 एक दिन का लग रहा है इनडायरेक्ट कॉस्ट का। तो 16 दिन हमारा प्रोजेक्ट कितने में खत्म करना है? 16 दिन। हमने एक्टिविटी को क्रैश करके अलग अलग स्टेजेस में 16 दिन में खत्म कर दिया। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 5,000, 80,000 इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट 69,500। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? कहां पर लिखूं मैं? टोटल कॉस्ट जो है वो यहां पर लिख देता हूं। चलो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। टोटल कॉस्ट, इसको एक बॉक्स बना देता हूं। टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 80,000 प्लस 69,500। ठीक है, 69,500 प्लस 80,000 करो, कितना हो रहा है? 1,49,500। और यही करेक्ट आंसर है, 1,49,500 INR, इंडियन रुपीस। और यही इसका करेक्ट आंसर है, 1,49,500। कितना है? 1,49,500। ठीक है, 1,49,500, 1,49,500 इंडियन रुपीस। और यही इसका करेक्ट आंसर है। IAS मास्टर में जो आंसर दिया है 1,50,500। इसी तरीके से और बहुत सी बुक है जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता, बहुत खराब सॉल्यूशन दिया है, सही सॉल्यूशन भी नहीं दिया। यहां पर मैंने ट्राई किया है कि मैं ये पूरे क्वेश्चन को एक ही बोर्ड पर समझा दूं, इसीलिए मैंने देखो यार थोड़ा स्पेस के अंदर मैंने थोड़ी कंजूसी की है। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, पहली बार, जनरली मैं बड़ा ही लिखता हूं। तो मैंने सोचा कि ये पूरे एक बोर्ड, एक फ्रेम के अंदर पूरा क्वेश्चन सही सही सोल्व हो जाना चाहिए। ये कंप्लीट वीडियो स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, ताकि ये जो क्रैशिंग एक्टिविटी वाला कंसेप्ट के ऊपर गेट 2019 में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सभी को समझ में आए। और उम्मीद करता हूं कि अगर गेट 2022 या गेट 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है या हमसे जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को कंप्लीटली सही करके आओगे। ठीक है, इतना उम्मीद रख सकता हूं। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, लाइक तो डेफिनेटली करना। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा इस पूरे क्वेश्चन का? 1,49,500। दिस इज बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। यहां पर जैसा कि आपको पूरा क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन दिख रहा होगा, एक ही फ्रेम में आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।